है पाइथन से संबंधित, तो वह मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ और सभी का हो सकता है वो डाउट हो। तो पाइथन के अंदर हमने एक टॉपिक किया था, पाइथन के अंदर जो है एक टॉपिक किया था फाइल हैंडलिंग। क्या टॉपिक किया था? फाइल हैंडलिंग टॉपिक किया था। और फाइल हैंडलिंग में हमने क्या किया था? फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने जो है बहुत सारे फंक्शन किए थे। फाइल को रीड करने का फंक्शन हमने किया था। दूसरा, फाइल को रीड लाइंस का फंक्शन जो है हमने किया था, रीड लाइन का। तीसरा फंक्शन जो है रीड लाइंस फंक्शन भी हमने किया था, रीड लाइंस। और राइट फंक्शन हमने किया था चौथे नंबर पे, राइट फंक्शन हमने किया था। और पाँचवें नंबर पे राइट लाइंस हमने किया था, राइट लाइन और राइट लाइंस, सॉरी, राइट लाइन और राइट लाइंस हमने किया था, राइट लाइंस। एक टेल फंक्शन हमने किया था, टेल फंक्शन। और एक सीक फंक्शन हमने किया था, सीक फंक्शन। और हमने जो है फाइल हैंडलिंग में 2-3 प्रकार की फ़ाइल जो है वो पढ़ी थी। देखो 3 प्रकार की फ़ाइल इसके अंदर हो सकती हैं पाइथन के अंदर। दोबारा से फिर बता देता हूँ मैं आपको कौन सी फ़ाइल हो सकती हैं। एक तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है। कौन सी फ़ाइल? टेक्स्ट फाइल हो सकती है। एक CSV फाइल हो सकती है, CSV फाइल हो सकती है। और एक हो सकती है आपकी बाइनरी फाइल। क्या होती है? बाइनरी फाइल होती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से जो है क्वेश्चन HSSC ने क्लर्क वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा था। ये वाली चीज़ क्लर्क वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा था। टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? जिसमें हम डायरेक्ट टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे माय नेम इज़ डैश, माय नेम इज़ डैश डैश डैश, ठीक है। CSV क्या होता है? CSV होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती हैं CSV फाइल जो एक्सेल में होती है, या फिर इस तरीके से कोमा से सेपरेट होती हैं वैल्यू। नोटपैड में भी होंगी तो कोमा। बाइनरी फाइल कौन सी होंगी? जिसमें 0101 होंगी। सबसे तेज़ कंप्यूटर में जो रीड करने का काम करेगी वो बाइनरी फाइल होगी, सबसे फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर समझता ही बाइनरी है, और बाइनरी में लिखोगे तो ऑब्वियसली फास्ट होगी। इनको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो लड़के ने पूछा, आपने पूछा था, जो भी क्वेश्चन पूछा था आपने पूछा था कि पिकल क्या होता है जी, सीरियलाइजेशन क्या होती है जी, पिकल क्या होता है, या पिकलिंग क्या होती है, पिकलिंग क्या होती है, पिकल मॉड्यूल क्या होता है, और सीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन क्या होता है। देखो ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो ये जो पाइथन के हैं ये थोड़े से मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ ताकि सभी को जो है क्लियर हो जाए ये बात। रीड होता है फाइल को रीड करना, फाइल को रीड करना, पढ़ना। लेकिन रीड फंक्शन डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो फंक्शन है स्पेशल यूज़ किए जाते हैं। रीड लाइंस जो है एक सेंटेंस को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉरी एक सेंटेंस को नहीं, एक सेंटेंस के लिए नहीं, पूरे फाइल को रीड करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। पूरी फाइल को, एंड ऑफ द फाइल तक, फाइल को लास्ट तक रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी इसी तरीके से यूज़ होता है, लेकिन ये फाइल का पूरे कंटेंट को रीड करने के लिए यूज़ होता है। फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए होता है, करने में यूज़ होता है। इसमें कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस बाई सेंटेंस पढ़ सकता है, ये पूरी फाइल को पढ़ सकता है। कोई खास फ़र्क इनके अंदर है नहीं, दोनों फाइल को रीड करेंगे और दोनों फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे। राइट लाइंस जो है एक लाइन लिखने के लिए प्रयोग होता है, एक लाइन के लिए। राइट लाइंस जो है बहुत सारी लाइनों के लिए प्रयोग होता है, बहुत सारी लाइन लिखने के लिए प्रयोग होता है। टेल और सीक फंक्शन दोनों जो फंक्शन है फाइल को रैंडमली पढ़ने के लिए यूज़ होते हैं। फाइल को कैसे? रैंडम मोड में पढ़ने के लिए यूज़ होते हैं, रैंडम मोड में पढ़ने के लिए यूज़ होते हैं, पढ़ने के लिए यूज़ होते हैं। यही HSSC ने पूछा था कि फाइल को रैंडम मोड में पढ़ने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन काम आएगा। ठीक है, रैंडम मोड में पढ़ेंगे टेल और सीक दोनों, ये वाला भी टेल फंक्शन भी और सीक फंक्शन भी, दोनों ही फाइल को रैंडम मोड में पढ़ने का काम करेंगे। बाकी जो है सीक्वेंस में रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी फाइल में कुछ लिखना है तो भी शुरू से लिखना पड़ेगा, किसी फाइल को पढ़ना है तो भी शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अगर फाइल में रैंडमली पढ़ना है तो टेल एंड सीक फंक्शन होंगे, ठीक है ना। कहीं से भी पढ़ना हो फाइल में तो फिर टेल एंड सीक फंक्शन होंगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक। इसके बाद बात आ जाती है पिकल एंड पिकलिंग और मॉड्यूल सीरियलाइजेशन। पिकल मॉड्यूल और सीरियलाइजेशन, देखो कई बार क्या होता है, देखो 2-3 प्रकार की जो फाइल होगी अपनी, टेक्स्ट फाइल होगी, बाइनरी फाइल होगी, CSV फाइल होगी।
जो हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं वो तो है आसान बनानी, है ना। टेक्स्ट फाइल बनानी आसान है भाई, टेक्स्ट ही तो लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने जो है डेटा टाइप यूज़ कर लिया, हमने डेटा टाइप यूज़ कर लिया, लिस्ट यूज़ कर लिया, लिस्ट या टपल यूज़ कर लिया हमने, ठीक है ना, लिस्ट यूज़ कर लिया या फिर हमने टपल यूज़ कर लिया। देखो हमने डेटा टाइप यूज़ कर लिया लिस्ट, ये लगा लो लिस्ट यूज़ कर लिया या टपल यूज़ कर लिया, ये है एक प्रकार से डेटा स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार से क्या है आपके डेटा स्ट्रक्चर है। यानी कि इस फॉर्म में जो डेटा है वो फाइल के अंदर स्टोर होगा। लेकिन जब हम बाइनरी फाइल में ये बनाएंगे तो बाइनरी फाइल में तो ये डायरेक्ट तो बनेंगे नहीं। बाइनरी फाइल में जब ये लिस्ट और टपल हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट तो लिस्ट और टपल की फॉर्म में तो डेटा जा ही नहीं सकता। तो इस डेटा के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे बोला जाता है सीरियलाइजेशन। इस डेटा के स्ट्रक्चर को बाइनरी फॉर्म में बदलने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे कहा जाता है सीरियलाइजेशन। और सीरियलाइजेशन जो होती है उसे पिकलिंग भी कहा जाता है कि पिकलिंग हो रही है, पिकलिंग कहा जाता है। और पिकलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मॉड्यूल की सहायता से होती है। देखो पाइथन के अंदर हमने फंक्शन पढ़े थे, पाइथन के अंदर हमने बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन, मॉड्यूल, ये 3 चीज़ हमने पढ़ी थी। जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ये पाइथन के अंदर जब इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के अंदर ऑलरेडी होता है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंपोर्ट, यहाँ पे पिकल लिखोगे, पिकल लिखोगे तब जाके पिकल का फंक्शन जो है वो कॉल होगा और आगे जो भी प्रोग्राम में आप यूज़ करोगे, जो भी बात बताओगे, वो कन्वर्ट करने के लिए आसानी रहेगी। यानी कि उससे सीरियलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि उससे पिकलिंग हो जाएगी, यानी कि उससे लिस्ट और डेटा टपल जो आप बनाओगे उसको बाइनरी में कन्वर्जन किया जा सकता है पिकल मॉड्यूल की सहायता से। किस मॉड्यूल की सहायता से? पिकल मॉड्यूल की सहायता से। तो ये क्वेश्चन था, आई थिंक ये डाउट था। फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट रहता तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर 74407628 पे मेरे को भेज देना। वो डाउट जो है आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा फिर से वीडियो बनाने की। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।